हो गया। चेक करा अंकित, हम बाद में बात करेंगे पैसे पे। क्या कौन राइट क्या संजय भैया बैग में बता लो भाई यार। प्रैक्टिस बड़ा बहुत काला है। महानगर बनाएंगे हम तो भैया। एक सच को 100 बार बोलो तो वो झूठ लगने लगता है। और भारतीय जनता पार्टी सिखाना है कि आपकी महान, आपकी पतन जिस दिन पंजाब पर दबेगी उस दिन ये फूल के पकड़े उल्टा नजर आएंगे। गरीबों की और मजदूरों की और किसान छपता है। जितने चैनल्स हैं मध्य प्रदेश का है, इन सब की सरकार को बनाना है। जोर से बोलिए सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। मित्रों, जो मेरे लेफ्ट साइड में खड़े लोग हैं वहां पे गाड़ी आएगी, इसलिए आप लोग जरा मान जाए, रास्ता मेरे बना दे वहां पर। गोचर हो रहा है। किस बात का संकेत? बहनों और भाइयों को अगर राजधानी नहीं मिली तो हाई कोर्ट दिया था। कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर को बरगी बांध योजना दी थी, एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई योजनाओं में से एक दी थी, जिससे कि आज सारे ग्रामीण क्षेत्र में, सारे किसानी क्षेत्र में नेता आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जोरदार उत्साह के साथ, जोरदार नारेबाजी के साथ हम स्वागत करें माननीय कमलनाथ जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय कांतिलाल भूरिया जी। जिंदाबाद, ज्योतिरादित्य जी जिंदाबाद।
हमारे नेता तो पधार चुके हैं। कर रही है, एक बार फिर जोरदार नारा लगाइएगा, कमलनाथ जी जिंदाबाद, कमलनाथ विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कुल 68 करोड़ की लागत से राजीव गांधी विद्युतीकरण मंच पर हमारे जितने भावी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ साथी मंच पर बैठे हुए हैं। मैं उन सबका नाम नहीं लेकर के उनसे राहुल भैया, मेरा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज शादी कराने को अपराध माना, दलितों पर एनएचए की कार्रवाई की, इसके साथ राष्ट्रध्वज अगर मध्य प्रदेश में होते हैं, आज मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है। कानून व्यवस्था चरमरा गई, किसान बेहाल, न खाद न बिजली न पानी, लेकिन किसान को 3 गुना बिल उसके हाथ में थमाया जाता है और जो गरीब किसान उस बिल का भुगतान नहीं कर पाता। ये भारतीय जनता पार्टी का के नेता का क्रियाकलाप है। मैं बहुत विनम्रता के साथ, क्योंकि इसके बाद भी कार्यक्रम है, माननीय हमारे नेता है, उन सबके सामने आपको सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ। कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास और कुर्बानियों का इतिहास है। जिसका इतिहास होता है उसका भविष्य होता है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास गद्दारी कर रहा है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कांचीरामपुरिया जिंदाबाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद, ताली बजा के स्वागत करेगा। एक जबलपुर की धरती पर, रानी दुर्गावती के धरती पर हमने इतिहास लिखा है, वो इतिहास। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी आवाज दो, हम सबसे एक में आदमी बोलो, आवाज दो। जय हिंद। तुझ पे दिल कुर्बान है। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। सम्मानीय मंच, जबलपुर नगर और जबलपुर ग्रामीण से आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माताओं, भाइयों और बहनों, और ये अति उत्साहित नौजवानों, कई दफे आपके बीच में आया हूं, आके बहुत सारे पुराने चेहरे देखता हूं, नए चेहरे देखता हूं, वो चेहरे देखता हूं जो जवानी से मैं देख रहा था। अब तो जवानी बीत रही है, उनकी जवानी भी बीत रही है, पर बड़ी खुशी होती है
और आपने आज इतना स्वागत किया, इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया। आपने तो मेरा खून 250 ग्राम बढ़ा दिया है। सबने बहुत सारी बातें कर ली। भ्रष्टाचार की बात हो गई, अव्यवस्था की बात हो गई, पुलिस की बात हो गई, वायदों की बात हो गई। हर चुनाव का अपना मायने होता है। ये तो चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है और इस उत्सव में, इस प्रजातंत्र के उत्सव में हम बड़े सोचकर समझकर हम उस उत्सव में शामिल होते हैं। हर चुनाव का अपना मायने होता है। नगर निगम के चुनाव हुए थे, पंचायतों के चुनाव होते हैं, जनपद के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं। सबका अपना मायने होता है। 2 महीने में मध्य प्रदेश में चुनाव है। पहले भी मैं चुनावी सभाओं में आया हूं, आपसे निवेदन किया है। मुझे याद है 33 साल पहले इन बच्चों का जन्म नहीं हुआ था, जब मैं विधानसभा के चुनाव में आया था। याद है कांता? ये बुजुर्गों को याद है। हाजी इनायत छिंदवाड़ा से आए थे जबलपुर सेंट्रल से चुनाव लड़ने और जबलपुर की जनता ने फैसला किया था, मेरी बात रखी थी और हाजी इनायत जो जबलपुर के नहीं थे, आपने फिर विश्वास रखते हुए हाजी इनायत को जिताया था। 33 साल हो गए इस बात को। समय गुजरता है और जब मैं अब जबलपुर आता हूं, मैं देखता हूं समय में इतना परिवर्तन हुआ है, आज देश में इतना परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन जो विश्व में हो रहा है, देश में हो रहा है, क्या हम इस परिवर्तन को जबलपुर से जोड़ सकते हैं? आप आज टीवी, आज के नौजवान तो इंटरनेट और कंप्यूटर की पीढ़ी है, 500 चैनल की पीढ़ी है। आप तो देखते हैं कि विश्व में कितना परिवर्तन हो रहा है। और अगर हम मध्य प्रदेश को इस देश के परिवर्तन और विश्व के परिवर्तन से नहीं जोड़ पाए, हमारा भविष्य अंधेरे में जाएगा। 10 साल की तस्वीर आपके सामने। 10 साल पहले शिवराज सिंह चौहान नहीं आए थे, उमा भारती आई थी और हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुछ ना कुछ नया नारा लगाती है, नए नारे लाती है। उस समय उमा भारती का नारा था, वो तो आज भी है नारा, मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये गुमराह की राजनीति हमारे जबलपुर के, मध्य प्रदेश के नौजवान हुए कुछ भावनाओं में बह जाते हैं। आपको तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पहचाननी है। भारतीय जनता पार्टी की क्या गुमराह बरगलाने और शिवराज सिंह की कलाकारी की राजनीति है। यह नारों की राजनीति से हमारे नौजवानों का भविष्य नहीं बनेगा। ये गुमराह और आश्वासन की राजनीति से हमारे जो नौजवान यहाँ खड़े, रास्ते में मैं देख रहा था, आप इतना स्वागत कर रहे थे, इतना उत्साह था, नौजवानों में इतना जोश था, इतनी तड़प थी कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। पर क्या इस गुमराह और बरगलाने की राजनीति से उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है? हमेशा भारतीय जनता पार्टी, हमारे बुजुर्ग गवाह हैं, नौजवानों आपको पता नहीं, हमेशा चुनाव में ये नए नए नारे लाती है, आपको गुमराह करती है, भावना उभारती है, आपको इन भावनाओं में आप बह जाते हैं। जब ये हम सब धर्म प्रेमी हैं, हम सब धर्म प्रेमी हैं, पर हम धर्म को इस राजनीतिक मंच पर नहीं ले जाते और राजनीति को धार्मिक मंच पर नहीं ले जाते। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बांटने की राजनीति है, ये बांटने की राजनीति आज अपने देश की पहचान जो है, ये अपने देश की संस्कृति से है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब धर्मों को, अपनी विभिन्नता को हम एक करते हैं, अनेकता को एक करते हैं। आप यहां से दक्षिण जाइए,
आप यहां से दक्षिण जाइए, भाषा बदल जाती है। और सब तो छोड़िए, भाषा बदल जाती है, धोती बदल जाती है। नागपुर की तरफ जाएंगे तो हमारे माताओं और बहनों की साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। हमारे देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, देश को जोड़ के रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये नारे देकर हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया और आपको गुमराह किया। देश गुमराह नहीं होता। कौन सी बात ये करना चाहते हैं हमसे? जब अयोध्या में चुनाव होता है, अयोध्या में चुनाव होता है, समझ गए ना? अयोध्या में चुनाव होता है। अयोध्या की जनता इन्हें पहचानती है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पहचानती है। जब चुनाव होता है अयोध्या में, अयोध्या की जनता, अयोध्या के नए जवान उनको धक्का मार के भगाते हैं। और कौन जीतता है अयोध्या में? कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। कांग्रेस का उम्मीदवार संसद में आता है। और आगे चलना है। वैष्णो देवी में क्या होता है? ये हमारे धार्मिक स्थान है। वैष्णो देवी में क्या होता है? ये धार्मिक बात करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं उबारने का प्रयास करते हैं। वैष्णो देवी में जब चुनाव होता है, बच्चे इंटरनेट पर देखिएगा रिजल्ट। वैष्णो देवी में चुनाव होता है तो जीतता कौन है? कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। वैष्णो देवी का सांसद कांग्रेस का बनता है। और आगे सुनना है, तिरुपति में क्या होता है? तिरुपति में जाके ये भावनाएं उभारते हैं। तिरुपति जाकर ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। पर जब तिरुपति में चुनाव होता है, वहां की जनता बड़ी समझदार है। और मैं तो कहना चाहता हूं जबलपुर के बच्चों से, जबलपुर की माताओं से, जबलपुर के हर मतदाता से कि आपको पहचानना है इस पार्टी को। जब तिरुपति में चुनाव होता है, कौन जीतता है? कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। आप कोई भी धार्मिक जगह ले लीजिए, ये लंबी चौड़ी बातें करेंगे। आज प्रश्न हमारे सामने किसी उम्मीदवार का नहीं है। जबलपुर में एक परंपरा बनी है, टिकट के लिए तो सबकी दिलचस्पी होती है, ठीक बात है ना? टिकट के लिए तो सब सामने आते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं। पर जब चुनाव शुरू होता है, पता नहीं ये ताकत कहां चली जाती है। तो आज प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं है, आज प्रश्न किसी मंत्री का नहीं है, किसी विधायक का नहीं है। आज तो प्रश्न हमारे नौजवानों के भविष्य का है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो आप सबसे ये कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हो गई। अगर सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ है मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में, हमारे नौजवानों के साथ हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ठीक कहा, रोजगार के नए मौके, शासकीय कर्मचारी जो शासकीय नौकरी लगी, क्या होता है उसका रेट? 5 लाख रुपए दो, एक कांस्टेबल की नौकरी मिल जाएगी। हर रेट फिक्स किया गया है, सही बात है, शासकीय नौकरियों के लिए। और कोई रोजगार का नई मौका नहीं। दिखते उद्योग बड़ी इन्वेस्टर मीट करते थे, मुझे भी आमंत्रित किया था कि आप इन्वेस्टर मीट में आइए। मैं उस समय उद्योग मंत्री था। मैंने कहा था ये कलाकारी मैं नहीं करने वाला, मैं अपने मध्य प्रदेश के लोगों को, आम जनता को का सम्मान करता हूं, उनको इज्जत करता हूं, मैंने धोखा देने के लिए नहीं आने वाला। ये इन्वेस्टर मीट आपकी सबसे बड़ी धोखा है। और दिखते कारखाने, दिखते उद्योग मध्य प्रदेश में खुले नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए। आज का नौजवान भी भटक रहा है। हमारे बुजुर्गों ने, जो बुजुर्ग बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं या सामने बैठे हैं, आपने तो अपना जीवन काट लिया है। आपकी दुनिया कुछ और थी, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। सही बात है, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। आज ये अपने हाथों को काम चाहते हैं, व्यापार का मौका चाहते हैं, व्यवसाय का मौका चाहते हैं। और ज्योतिरादित्य ने सही कहा कि मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। आप भी उसी दुकान में जाएंगे, अपनी खरीदी उसी दुकान से करेंगे जहां आपको विश्वास हो।
मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि जब देश देखता है मध्य प्रदेश की ओर, जब देश देखता है मध्य प्रदेश की ओर, कोई निवेश लगाने वाला देखता है मध्य प्रदेश की ओर, वो क्या देखता है? ये भ्रष्टाचार देखता है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। आज मैं शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूं, वो एक कार्यालय बता दे पूरे प्रदेश में, एक कार्यालय बता दे जहां बिना पैसे दिए हुए काम हो सकता है। पैसे दो, काम लो। ये तो नोटिस लगा नहीं है, पर लग जाना चाहिए शिवराज सिंह के कार्यकाल में। जब देश देखता है मध्य प्रदेश की ओर, वो देखता है ये विभिन्न माफिया, ये शराब का माफिया हो, कोयले का माफिया हो, रेत का माफिया हो, सट्टे का माफिया हो, यही मध्य प्रदेश की छवि अपने देश में। और मैं आपसे यही आज विनती करने आया हूं। मेरा और आपका बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, प्यार का संबंध है, कोई चुनावी संबंध नहीं है। मैं तो आपसे यही विनती करने आया हूं कि हम अपने हितों की रक्षा करें। हमारे हितों की रक्षा हमें खुद करनी है, और हितों की रक्षा तभी हम कर पाएंगे अगर हम ये भारतीय जनता पार्टी की गुमराह और बरगलाने की राजनीति को पहचाने, इनकी कलाकारी की राजनीति। शिवराज सिंह जी आज सिवनी में थे, जगह जगह जाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा, 6 गुना पैसा, ज्यादा पैसा पिछले 10 साल में मिला। दिग्विजय सिंह को नहीं मिला। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह कार्यकाल में के बाद जब शिवराज सिंह का कार्यकाल हुआ, 6 गुना ज्यादा पैसा शिवराज सिंह चौहान को दिया। मैंने अपने मंत्रालय से दिया। जब मैं परिवहन मंत्री था, ये हाईवे का पैसा दिया, सड़कों को पैसा दिया। पर इतना भ्रष्टाचार, जब तक कमीशन तय नहीं होगी, टेंडर नहीं निकलेगा, तभी ये सड़क का काम शुरू होगा। सड़क का काम शुरू होगा तो जब तक वसूली ठेकेदार से नहीं होगी, तब तक काम रुका रहेगा। ये हालात है। केंद्र से सबसे ज्यादा पैसा शिवराज सिंह को मिला, और इसका तो कुछ नहीं। जबलपुर में तो आप सब समझदार हैं। छिंदवाड़ा में क्या हुआ? छिंदवाड़ा में हमारे ट्राइबल ब्लॉक में, आदिवासी गौंड ब्लॉक में नक्शे में सड़क है, नक्शे में सड़क है, फाइलों में सड़क है, मौके में जाओ सड़क नहीं है। मैंने पूछा कहां गया वो पैसा, कहां गई ये सड़क? कहते हैं बहुत बारिश हुई, ये सड़क तो बह गई, पूरा पैसा लूट लिया। तो ये आज तस्वीर आपके सामने। ज्यादा समझाने की बात नहीं, अब सब समझदार हो गए हैं। 33 साल पहले कुछ कम समझ थी, अब तो सब समझदार हो गए हैं, खास करके नौजवान समझदार हो गए हैं। और मैं तो नौजवानों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना भविष्य सुरक्षित करें। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश का नौजवान और हमारे देश का किसान है। अतिवृष्टि हुई, मुआवजा का कोई नाम निशान नहीं। शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं अपनी आशीर्वाद यात्रा में, ये तो घोषणाएं अभी तक कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी, आपको तो हिसाब देना है, किताब देना है, आपको जवाब देना है। घोषणा तो हम करेंगे, क्योंकि अगली सरकार हम बनाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर है, और 2 महीने में ये तंबू उतर जाएंगे, ये बैनर उतर जाएंगे, ये नारे बंद हो जाएंगे। पर 2 महीने बाद जब ये सब बैनर पोस्टर उठ जाएंगे, इन बच्चों का क्या होगा, इन नौजवानों का क्या होगा, हमारे माता और बहनों के स्वप्नों का क्या होगा? आज ये चुनौती हमारे सामने है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जबलपुर के आम मतदाता कांग्रेस का साथ देंगे, और आप कांग्रेस का साथ देंगे, आप मान सम्मान का साथ देंगे, एक नए इतिहास का साथ देंगे, हमारे नौजवानों के भविष्य का साथ देंगे, हमारे किसान का साथ देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एक नया विकास का इतिहास बनने जा रहा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं आज आपसे आश्वासन देता हूं, अगर ओवरब्रिज की बात हो, मध्य से दक्षिण की ओवरब्रिज की बात हो, मैं अपने मंत्रालय से आपको दूंगा। और अगर कोई विद्युतीकरण की बात हो,
केंद्र सरकार से कोई कमी नहीं रहेगी, पर कमी तो रहती है भोपाल में। भोपाल में हमारे हाथ मजबूत कर लीजिए, देखिए कैसा धक्का लगता है। ऐसा धक्का लगता है कि हम एक नया इतिहास जबलपुर के लिए बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। और आजाद अंसारी जिला अध्यक्ष आप तारा पटाल के सौजन्य से सम्मान पत्र आदरणीय सिंधिया जी और आदरणीय कमलनाथ जी को भेंट करेंगे। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस। हेलो हेलो, क्या उपस्थित हमारे कमलनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। पश्चिम का नेता कैसा हो, पश्चिम का नेता कैसा हो। तरुण भनोट जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। तरुण भैया संघर्ष करो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। तरुण भनोट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तरुण भनोट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कमलनाथ जी जिंदाबाद, तरुण भनोट जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ।